पी जा रही है। गुड मॉर्निंग कर लो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मेरी चाय आ चुकी है, मैं चाय पीऊँगी और मतलब बना ली है और ये पी के चले गए हैं कुछ काम से बाहर। अभी आके फिर नहाएंगे धोएंगे, पूजा करेंगे। और इसकी नहीं है तबीयत सही, इसके है पेट में दर्द आज, तो इसको आज स्कूल नहीं भेजा मैंने। वैसे भी इतनी ठंड है, सुबह सुबह बच्चे जो है ना ठंडे पानी में बीमार हो जाते हैं, इसीलिए फिर आज नहीं भेजा। तो यहाँ पे चाय वगैरह हो चुका है, तो यहाँ मैं अपना बिस्तर छोड़ चुकी हूँ, इसको भी उठा दिया है। और ये तो चले जा चुके हैं नहाने, क्योंकि इनको नहा धो के पूजा करनी है। और पूजा आपने देखी है कि हमारे यहाँ की थोड़ी सी लंबी होती है। तो यहाँ बिस्तर सेट कर रही हूँ मैं, और क्योंकि ये इतना फैल जाता है जब रात को सोते हैं, क्योंकि 10 बार उठना है 10 बार सोना है। और बिस्तर में हमारी बेटी तो नाचती हैं, तो बस ये आ गई है स्वेटर पहनने, तो इसको मैं पूरा पैक कर दूँगी क्योंकि इसको लगी है ठंड। नहीं तो खाने पीने में ये एकदम परफेक्ट है, बाकी ठंड के कारण ही इसका पेट में दर्द है। तो मैं इसको पूरा पैक कर दूँगी। पिंक मोजे, पिंक टोपी सब पहना दो तो मज़े से पहन लेती है। तो यहाँ मैं बिस्तर सेट करने के बाद जाऊँगी लंच बनाने, क्योंकि बेटी तो नहीं गई पर हस्बैंड जी तो जाएंगे, तो उनके लिए मैं लंच प्रिपेयर करूँगी। आज बनाऊँगी मैं बीन्स। तो यहाँ बीन्स मेरी कट हो चुकी हो। यहाँ आलू छीलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो मिट्टी से सने हुए एकदम आते हैं। तो पहले उनको धो, फिर काटो और फिर दोबारा धो, ताकि उसमें एक भी किसका ना रह जाए। तो यहाँ देखिए मैं धो के सब्जी को अब फ्राई कर दूँगी, बघार दूँगी। तो यहाँ तेल डाल के, बस बीन्स की सब्ज़ी तो नॉर्मली बनती है कम मसाले की, लहसुन प्याज सब डाल के, तो उसी तरीके से मैं भी बना दूँगी। और ये 2 दिन से हम लोग पराठे खा रहे हैं, तो आज मैं बना दूँगी रोटी, क्योंकि आज मुझे काम है, तो अभी मैं नहाऊंगी नहीं, तो इसीलिए मैं रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ ये मेरे आगे पीछे हो रही है कि कहीं आलू छीलने की कोशिश कर रही है, तो कहीं कुछ छीलने की कोशिश कर रही है, तो मैं गुस्सा भी कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए बीन्स को मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, इसके बाद मसाला इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पे इनको अचानक आ गया है प्यार, तो ये अपना चिपक गई हैं आके। तो यहाँ देखिए अब मैं मसाले ऐड कर दूँगी, इसके बाद मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और बस उसको पकना बाकी है। तो यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैंने कपड़े बहुत हो गए थे, तो मैंने सोचा मशीन भी लगा दी जाए, इसी लगे हाथ। तो यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा दी और यहाँ पे कैमरा सेट किया। तो यहाँ पे पता नहीं कैसी अंधेरा और उजाला हो रहा है कैमरे में। तो यहाँ मेरी मशीन लग चुकी है और इसके बाद मैं जाऊँगी अब इनको टिफ़िन को पैक करने, रोटी बना के। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी मेरी हो गई है और यहाँ मैं इसको टिफ़िन में भर दूँगी गरम गरम। और यहाँ रोटी भी मेरी हो रही है साथ साथ। तो यहाँ दोनों को मैं एक साथ इसलिए करती हूँ क्योंकि सुबह इतनी हौच पौच रहती है ना कि अभी ये तैयार होके आ जाएंगे और तुरंत कहेंगे टिफ़िन लाओ, और टिफ़िन मुझे देना पड़ता है। तो यहाँ देखिए टिफ़िन मैंने भर दिया, यहाँ मेरा टिफ़िन पैक हो गया है और बस इनको मैं अब दे दूँगी और ये चले जाएंगे ऑफिस। नाश्ता फिनिश? नो। पराठा खा लिया? हाँ, बहुत ही खाता। तो मेरी चाय आ गई है दूसरी बार, और थोड़ी ब्रेड सेक के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे जो काम करना है ना उसमें काफ़ी समय लगेगा, तो लंच टाइम पे होगा नहीं, इसलिए सोचा कि नाश्ता पहले कर ले, है ना। तो आप लोग सोच रहे हो कौन सा किला उखाड़ने जा रही, नहीं पता चलेगा अभी आपको। मेहनत वाला काम है और थोड़ी मेहनत से काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। चलिए नाश्ता कर ले। तो अब मैं करने जाऊंगी काम। तो आप ये देख रहे हैं ना गमले मेरे,
कितने ज़्यादा पुराने पुराने से हो गए, बिल्कुल कलर इनका निकल चुका है। तो ये बालकनी अब जो है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता ये देखने में। और ये जो स्टैंड है ना, ये स्टैंड में जो है जंग लग गई है, और जंग लगने के कारण ये जो नुकीला नुकीला निकला है ना, ये लगने का डर है। तो मैं बस इसी की व्यवस्था करने वाली हूँ आज। तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी, पर जब ये अच्छे से रंग पुत जाएंगे ना तो बड़ा सुंदर लगेगा। और जो मैं पौधे लाई थी, जैसे आपने मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखा था, पिछले वाले ब्लॉग में देखा था कि मैं पौधे लाई थी, तो उन ये खाली गमलों में उनको मैं ट्रांसफ़र भी कर दूँगी, है ना। तो इतना काम है आज मेरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत दिनों से सोच के रखी थी मैं, पर ये हो नहीं पा रहे थे मेरे। ये देखिए सारा कलर छूट, ये देखिए ये जंग लगने से जो है ना, इनकी लाइफ कम हो जाती है। ये देखिए कैसा झड़ रहा है, कितना झड़ा है ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने एक दिन पहले तुलसी की बाली तोड़ दी थी, क्योंकि तुलसी की बाली तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी की अगर ग्रोथ अच्छी चाहिए तो उसकी बाली तोड़ देना चाहिए। और इसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे मुझे ये काम करना था, इसलिए मैंने एक दिन पहले इनकी बाली तोड़ दी थी। तो यहाँ पे मैं पहले पूरे गमलों को एक साथ इकट्ठा कर दूंगी और स्टैंड अलग कर दूंगी, ताकि जो है स्टैंडों को पहले पोत दूं, उनको सूखने में टाइम लगेगा। और वैसे भी आज मैं बालकनी को सेट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इन सबको सूखने में ही इतना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा पेंट वेंट सब मैं घोल रही हूँ, और इसके ऊपर तेल सा बैठ गया था, तो इसको पहले मैं एक कर लूँ, फिर इसके बाद मैं पुताई चालू करूँगी, मतलब पेंटिंग चालू करूँगी। और इसके बाद देखिए अब मैं पोतना चालू करूँगी। इसके ऊपर इतना जंग लगा है ना कि ये झड़ रहा है बार बार, तो इसको मैं अच्छे तरीके से पेंट कर दूँगी, तो ये थोड़ी सिक्योर हो जाएगा, इसकी लाइफ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। नहीं तो अगर ये जंग खा गया तो फिर ये टूटने लगते हैं। तो चलिए इसको पहले मैं पेंट करती हूँ। तो इसी तरह जो है ना, इनको सारों को पोतूंगी मैं, तो ये जो पेंट चढ़ जाएगा तो इसका जंग ख़त्म हो जाएगा। लोग कहते हैं कि किराए के घर को ज़्यादा नहीं वो करना चाहिए, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा सजाना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है, किराए के घर में भी रह के भी हमको उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे हम अपने घर में रहते हैं। तो किराए के घर को सजाने में क्या बुराई है। तो मैं तो प्रॉपर सजाती हूँ, मैं प्रॉपर फूल भी लगाती हूँ, खूब अच्छे से डेकोरेट भी करती हूँ। और इतने स्टैंड मैंने मंगाए हैं, अरे कहीं जाएंगे तो सब उठा कर लेके जाएंगे ना। तो अब मैं जो पौधे लेके आई हूँ उनको लगाऊंगी इन गमलों में, फिर इन गमलों को पोतूंगी, क्योंकि मैं जब तक मेरे स्टैंड सूख जाएंगे। तो चलिए पौधों को लगा देते हैं। इनको पानी नहीं दिया तो बेचारे मुरझा गए हैं, देखिए। तो यहाँ फाइनली दिन आ गया इनको लगाने का। तो मैं सोची थी 2 दिन हो गए थे इनको लाए हुए, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो इनको लगाने का मैंने सोचा था जब ये काम करूँगी तभी इनको लगा दूँगी, तो ये साथ साथ पेंट भी हो जाएंगे गमले। तो बस इनको लगाने के बाद इनको मैं पेंट करना चालू करूँगी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और आई होप अच्छा लगे पुतने पेंट वेंट होने के बाद। तो यहाँ चलिए मैं लगा देती हूँ गमले। और यहाँ मैं लाई हूँ पेंट खरीद के। तो ये पेंट रेड कलर का है, गमलों का ही पेंट है, ये छूटेगा नहीं गमलों से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ले लेके इसमें पानी ऐड किया जाता है और फिर इसको लगाया जाता है, तो अच्छे तरीके से बहुत अच्छा सुंदर कलर आता है। तो लास्ट में देखिएगा। तो यहाँ मैं बारी बारी से सारे गमलों को पेंट कर दूँगी। तो गाइस मेरा काम पूरा हो चुका है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने गमले सब पोत के रख दिए हैं, स्टैंड पोत के रख दिए हैं, बस अब उनको सूखना बाकी है। अभी वो चिपचिपा रहे हैं छूने में, जब वो सूख जाएंगे तो मैं उनको एडजस्ट कर दूँगी। और पर मेरी बालकनी कैसी दिख रही है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि आज फुल मेहनत हो गई है। ये देखिए हाथ मेरे तो पूरी भूत बन चुकी हूँ, काम कर करके हालत ख़राब है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मैंने गमले कैसे दिख रहे हैं और मेरे स्टैंड सूख रहे हैं अभी।
तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बालकनी दिखाऊंगी कि मेरी बालकनी कैसी दिख रही है। तो ये देखिए ऐसे मेरे गमले हो रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। यहाँ स्टैंड सूख रहे हैं, पीछे भी स्टैंड रखे हैं वो भी सूख रहे हैं। तो ये गमले देखिए मेरे पुत चुके हैं इतने, तो इतने मेरे गमले। तो यहाँ पे ये सूख जाएंगे तो कल मैं इनको सेट कर दूँगी। और फिर यहाँ पे भी मेरे गमले आधे सूख रहे हैं। अभी केला, समी और तुलसी जी का नहीं पोता है क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ, तो मैं जस्ट कल पोत दूँगी। तो आपको फुल बालकनी का मैं दिखा दूँगी आपको। यही था मेरा वीडियो। कैसी लगी मेरी मेहनत आप लोग बताइएगा, और मेरे गमले कैसे लगे आपको। बालकनी पूरी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही दिखा पाऊँगी, तो क्योंकि आप जानते हैं पेंट सूखने में टाइम लगता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।